हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो नया पैटर्न आया है सेमेस्टर वाइज, उसका पूरा कंप्लीट सिलेबस बताने वाली हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न बताने वाली हूँ और आपका पेपर का मार्किंग बताने वाली हूँ। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम लगेगा दिसंबर 2023 के अंदर एंड सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लगेगा जून 2024 के अंदर। ठीक है, और ये जो आपका सिलेबस है और ये जो पूरा पैटर्न है सेमेस्टर वाइज का, ये बेस्ड है आपका CBCS सिस्टम पर। ठीक है, यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर बेस्ड है ये। इसमें आपको इंटरनल असेसमेंट लगेंगे और एक सेमेस्टर का आपका पेपर लगेगा, वो मैं आपको पूरा डिटेल में आगे समझाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है आपका पूरा जो सेमेस्टर स्कीम है बीएससी केमिस्ट्री की, उसका पूरा आपका ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। इसमें आपका फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। दोनों में ही जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। और इसमें आपका जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो एक तो होगा आपका केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पेपर और एक है आपका प्रैक्टिकल पेपर। यहाँ पर आप ऊपर वाली लाइन में देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर वाली लाइन में थ्योरेटिकल पेपर आपका 3 घंटे का है, प्रैक्टिकल पेपर आपका 6 घंटे का है। ठीक है, अब इसमें भी जो आपका थ्योरेटिकल पेपर है वो आपका डिवाइड है 2 पार्ट्स में। एक तो हो गया आपका इंटरनल असेसमेंट और एक हो गया आपका सेमेस्टर असेसमेंट। यानी आपका 30 नंबर का होगा इंटरनल असेसमेंट और 70 नंबर का होगा सेमेस्टर असेसमेंट। टोटल आपका 100 नंबर का होगा थ्योरेटिकल पेपर। और जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है वो होगा आपका 50 नंबर का। अब ये जो थ्योरेटिकल पेपर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरनल असेसमेंट और सेमेस्टर असेसमेंट, तो इसमें आपको दोनों में ही पास होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखो, इसकी मार्किंग देख सकते हो। ये है आपकी जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का थ्योरेटिकल पेपर है उसकी मार्किंग है ये। यहाँ पर आपको इंटरनल असेसमेंट जो आपका 30 नंबर का होगा उसमें आपको 12 नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। और जो आपका सेमेस्टर असेसमेंट 70 नंबर का होगा उसमें आपको 28 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है आपकी पेपर की मार्किंग। और जो आपका प्रैक्टिकल होगा 50 नंबर का प्रैक्टिकल है आपका, है ना। तो ये 50 नंबर के प्रैक्टिकल के अंदर आपको 25 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। यानी पूरे 50% मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में लाने होंगे और ये मार्क्स तो आपके कॉलेज वाले दे देंगे। यदि आपका प्राइवेट कॉलेज है तो आपको प्रैक्टिकल की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पूरा फोकस आपका होगा थ्योरेटिकल पेपर पर। ठीक है, आओ इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि आपको बीएससी केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो तीनों सेमेस्टर का दिया हुआ है। मैं आपको ओनली फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का जूम करके दिखा दूंगी वीडियो के अंदर। ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। ये ओनली यहाँ पर चैप्टर नेम है, चैप्टर के अंदर के जो टॉपिक्स है वो मैं आपको नीचे पूरा डिटेल में दिखाऊंगी। अब ये जो पहले पेपर हुआ करता था एनुअल वाला, उस पर क्या था कि इनऑर्गेनिक का अलग पेपर, ऑर्गेनिक का अलग पेपर एंड फिजिकल केमिस्ट्री का अलग पेपर। जबकि अब क्या है, तीनों को मिलाकर जिस तरीके से आपके एक कहते हैं ना कि 11th-12th में जो केमिस्ट्री आती थी एक ही बुक के अंदर तीनों केमिस्ट्री मिक्सअप, इसी तरीके से आपका एक ही पेपर में तीनों केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो मिक्स आएंगे। यहाँ पर जो आपकी पहली यूनिट है, टोटल आपकी 5 यूनिट होगी हर पेपर के अंदर, हर सेमेस्टर के अंदर। पहली यूनिट है आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड यूनिट है आपकी पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ये दोनों यूनिट हो गई आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फिर आपकी थर्ड यूनिट है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फोर्थ यूनिट है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो ये दोनों यूनिट भी आपकी हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और ये जो लास्ट 5th यूनिट है ये हो गई आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की। इस तरीके से आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है वो ये 5 यूनिट से बनेगा। ठीक है, इन्हीं से आपका इंटरनल असेसमेंट लगेगा और इन्हीं से आपका सेमेस्टर असेसमेंट लगेगा। जो मैंने आपको बताया था 30 नंबर और 70 नंबर में पेपर डिवाइड होगा वो। प्रैक्टिकल के अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं। आपकी जो प्रैक्टिकल की फाइल बनेगी, रिकॉर्ड बनेगा, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड सेमेस्टर की तरफ। तो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपके ये 5 यूनिट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपकी पहली यूनिट है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, सेकेंड यूनिट भी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, बाकी थर्ड यूनिट आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है एंड फोर्थ और फिफ्थ यूनिट आपकी ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी है।
ठीक है। अब यहाँ पर इसमें जो 4th यूनिट है ना, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की है और ये 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो इसमें क्या है कि आपके जैसे कुछ में 2 चैप्टर मिला के आपकी एक यूनिट बनेगी, ठीक है। तो आपको वो दोनों चैप्टर कवर करने होंगे यदि आपको वो एक यूनिट कंप्लीट करनी है तो। बाकी काफ़ी मतलब ये चांसेस रहते हैं कि जिन यूनिट्स के अंदर 2 चैप्टर होते हैं ना, तो उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो दोनों यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यदि आप कोई सी भी एक यूनिट कर लोगे तो आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको आगे पैटर्न समझाऊंगा ना, जब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये है आपके चैप्टर्स के नेम, ओके। नाउ सिलेबस की बात अब हम देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न। तो यहाँ पर मैं आपको सेमेस्टर वाला पेपर पैटर्न समझा रही हूँ, जो कि आपका 70 मार्क्स का होगा ना। ये आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा, जो थ्योरेटिकल पेपर लगेगा 3 घंटे का, उसका पेपर पैटर्न आप देख लीजिए। इसमें आपके 2 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट से आपसे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे आपको 10 क्वेश्चंस। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। 20 मार्क्स का आपका ये पूरा सेक्शन ए है। सेक्शन ए के अंदर जो आपके पूरे 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। यहाँ पर आपकी 5 यूनिट कवर हो जाएगी इन 10 क्वेश्चंस के अंदर। फिर सेक्शन बी के अंदर मिलेंगे आपको ऑप्शंस, ठीक है। ये देखिए सेक्शन बी में आपसे पहली यूनिट से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, बीच में और लग रहा है ना, यानी यूनिट 1 से आपसे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। दोनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं और वो क्वेश्चन होगा आपका 10 नंबर का। इसी तरीके से 5 यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं टोटल, ठीक है। 5 यूनिट से आप टोटल 5 क्वेश्चन करिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10-10 नंबर का है। तो सेक्शन बी हो गया आपका 50 नंबर का, सेक्शन ए हो गया अपना 20 नंबर का, और फिर सेक्शन बी हो गया अपना 50 नंबर का। तो टोटल 70 नंबर आपके हो चुके हैं, ठीक है। और फिर जो आपका प्रैक्टिकल लगेगा वो प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस पर। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाए थे वो थे चैप्टर के नेम। अब मैं आपको डिटेल सिलेबस दिखा रही हूँ, किस चैप्टर के अंदर आपको कितना मतलब कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ओके। तो यहाँ पर आपका यूनिट 1 था एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके टॉपिक्स आप देख सकते हैं। फिर सेकेंड यूनिट आपकी पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब ये जितने भी आपको यहाँ पर मैं सिलेबस के अंदर टॉपिक्स चैप्टर्स दिखा रही हूँ, इन सभी के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट चेक करिए, प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज आपको नोट्स की वीडियोस मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग भी आप उन सभी के पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उन वीडियोस के वहाँ पर आपको नोट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट यूनिट आपकी गैसियस स्टेट और काफ़ी बड़ी यूनिट है आपकी गैसियस स्टेट वाली। फिर ये तो हो गया आपके थ्योरेटिकल पेपर के सारे टॉपिक्स। देन इसके बाद है आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के टॉपिक्स। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ये सारे आपके एक्चुअल प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर करने हैं। अब आपके प्रैक्टिकल्स कॉलेज वाले करवाएं ना करवाएं वो तो उनकी इच्छा। काफ़ी कॉलेजेस में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट आपके जो 90% कॉलेजेस होते हैं उनमें प्रैक्टिकल्स होते ही नहीं है। केवल नाम के लिए आपको लैब दिखा दी जाती है, 2-4 एक्सपेरिमेंट आपको छोटे मोटे बता दिए जाते हैं। बाकी यदि आपको प्रैक्टिकल सीखने हैं तो आप अपने सिलेबस में से टॉपिक्स देखिए, उनको यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करिए, उनके बारे में जानिए ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाए, ठीक है। तो ये सारे थे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल्स और बाकी सभी का फोकस यही रहता है कि हमारे तो बस थ्योरेटिकल में नंबर अच्छे आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल के तो फ्री के नंबर कॉलेज वाले दे ही देते हैं। स्टूडेंट्स की यही सोच रहती है। 11th-12th में हमने कौन सा प्रैक्टिकल्स करे थे, है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी कॉलेज में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये आपका जो पूरा मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूँ ना, ये पूरा सिलेबस है कोटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का। बाकी जिनका भी CBCS सिस्टम है, जो आपका क्रेडिट वेट सिस्टम वाला है, तो उसमें भी आपको यही सिलेबस देखने को मिलेगा मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो जो नोट्स हैं वो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम सा है। नेक्स्ट आ गया हमारा सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। सेकंड सेमेस्टर में आपने जो 5 यूनिट्स देखी थी, उन 5 यूनिट का सिलेबस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट आपकी आयनिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग और वीक केमिकल फोर्सेस, ठीक है। ये तीनों है इसमें फर्स्ट यूनिट के अंदर। फिर सेकेंड यूनिट हो गई आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग, काफ़ी बड़ी यूनिट है, क्योंकि इसमें क्या है कि इन्होंने जो पहले चैप्टर अलग हुआ करता था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग,
कोवेलेंट बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग इन्होंने एक साथ कर दिया, इसलिए काफ़ी बड़ा चैप्टर बन चुका है। फिर थर्ड यूनिट आपकी एल्केन एंड साइक्लोएल्केन, और फोर्थ यूनिट के अंदर तो मैंने आपको बताया ही था स्टार्टिंग में, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, दो अलग अलग चैप्टर हैं। यूनिट 5 आप ऑलरेडी आपके 11th-12th में पढ़ के आए होंगे, केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर। 80% चीज़ें वही हैं, तो कोई चेंजेस नहीं है उनमें, और बाकी कुछ कुछ टॉपिक्स आपको नए देखने को मिलेंगे, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका प्रैक्टिकल है, ये उसके सारे टॉपिक्स हैं। यदि आप प्रैक्टिकल्स देखना चाहें, सीखना चाहें, तो यहाँ से टॉपिक्स देख के यूट्यूब गूगल से आप देख सकते हैं, ठीक है। कॉलेज वालों के भरोसे ना रहे प्रैक्टिकल्स में, यहीं पर आपका ये पूरा जो पैटर्न है वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको पूरा पीडीएफ अच्छे से समझा दिया है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप पूरा पीडीएफ देखकर अपने सिलेबस टॉपिक्स वगैरह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पीडीएफ को भी देखकर थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर एंड मोर बीएससी स्टूडेंट्स। ये पूरा जो आपका पीडीएफ है, ये मैंने कोटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो यदि आपको भी ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो जो मैंने आपको वीडियो बनाया था कि अपनी सब्जेक्ट का सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, उस वीडियो को आप देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको अपडेट कर दूँगी नए नोट्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।